9,500 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल आज कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। 4400 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम कर्जों और सूद की वापसी के लिए मुख्तस। सूबों को 4200 अरब रुपए मुंतकिल करने का तखमीना। दिफा के लिए 1523 अरब। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब। ग्रांट्स के लिए 580 अरब। सब्सिडीज़ की मद में 580 अरब। पेंशन के लिए 550 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हुकूमती उमूर को चलाने के लिए 527 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट खसारे का तखमीना 4800 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। काबीना विफाकी बजट 2022-23 की मंजूरी देगी। इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब। खत्म होने वाले माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश। मुल्की तरक्की भी बढ़ी मगर महंगाई, करंट अकाउंट खसारा, तिजारती खसारा, मुल्की और गैर मुल्की कर्जा हदफ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुल्की तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया मगर तरक्की हदफ से बढ़कर 6% हो गई। ज़राअत, सनत और खिदमत तीनों शोबों में तरक्की हदफ से ज़्यादा रही। ताहम महंगाई भी हदफ से ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई की शरह 8% रखने का हदफ था मगर वो बढ़ती हुई 13.3% तक पहुँच गई। करंट अकाउंट खसारा कम रखने का हदफ पूरा ना हुआ। दरामदात और बरामदात के दरमियान खला 28 अरब 43 करोड़ डॉलर तक महदूद रखना चाहा था। ये खला बढ़ता हुआ 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गया। सरमाकारी का हदफ पूरा ना हुआ। मवेशियों की तादाद में 19 लाख का इजाफा हुआ। PTI हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 44,000 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका। इसमें से मकामी कर्जा 28,000 और बैरूनी कर्जा 16,290 अरब रुपए तक पहुँच गया। पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी 9 माह में मजीद 2,689 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जा और मजीद 1,811 अरब रुपए मुल्की कर्जा ले लिया। इकोनॉमिक सर्वे में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। मौजूदा हुकूमत में खौफ है कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट न कर जाए। मौशी सर्वे पर चेयरमैन PTI इमरान खान का इजहार ख्याल। कहा नून लीग जो GDP छोड़कर गई थी उन्होंने इसे बरकरार रखा। उनका सबसे बड़ा कारनामा निचले तबके को तहफ़्फ़ुज़ देना था। उनके 3.5 साल में पेट्रोल 55 रुपये बढ़ा लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 10 रोज़ में 60 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ा दी। अवाम को अभी पता चलेगा कि असल महंगाई क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त कर्जों की अदायगी बन चुका है। 3600 अरब रुपए कर्जों पर सूद अदा करने में सर्फ हो जाते हैं। दिफा का खर्च 1400 अरब और तरक्याती बजट सिर्फ 700 अरब है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा सिविल हुकूमत चलाने का खर्चा तो सिर्फ 550 अरब रुपए है, इसमें कितनी कटौती कर ली जाएगी। हमने अपने दौर में टैक्स वसूलियाँ 2000 अरब रुपए से दुगनी करके 4000 अरब रुपए से ज़्यादा कर ली थी। PTI अपने दौर में टैक्स वसूली दुगनी ना कर सकी। हमें आगे बढ़ना है तो तालीम और नौजवानों पर सरमायाकारी करना होगी। दावा किया कि 1 साल के बाद पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे। इमरान खान ने बारूदी सुरंगें नून लीग या इत्तेहादी हुकूमत के लिए ही नहीं रियासत पाकिस्तान के लिए भी बिछाई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान को मुश्किल फैसले लेना पड़े। डिफ़ॉल्ट के खतरे से बाहर आ गए हैं। पीर तक चीन से तक 2 अरब 40 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। पाकिस्तान को पायदार तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। PTI के तमाम MNAs मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, असेंबली में नहीं आएंगे। बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास से पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान। हम्माद अजहर बोले महंगाई मार्च करने वाले पेट्रोल और बिजली महंगी कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया कि नून लीगी कायदीन के खिलाफ केस के अहम गवाहों को कत्ल कराया जा रहा है और मुकदमात PTI रहनुमाओं पर किए जा रहे हैं।
बजट में क्या होगा, बजट में क्या होना चाहिए। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में माहिरीन और तज्जियाकारों ने मुतादिद आरा पेश की। टैक्स माहिर अशफाक यूसुफ तोला ने कहा कि शनाख्ती कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल का तजर्बा नाकाम हो गया। हुकूमत जब किसी भी लॉबी के दबाव में आएगी तो दुरुस्त टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। साबिक सदर FPCCI जुबैर तुफैल ने कहा कि जब तक IMF का पूरा टारगेट हासिल नहीं होगा वो आपको कुछ नहीं देगा। तज्जियाकार फरहान बुखारी ने कहा, माने या ना माने मुल्क इलेक्शन मूड में चला गया है। सियासी बहस मईशत के इर्द गिर्द घूम रही है, हकायक को जानना मुश्किल है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने बताया, IMF की शराइत मानना पड़ेंगी लेकिन आम आदमी की अशिया पर टैक्स बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब KPK के अवाम को सस्ता आटा और रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रहे हैं और KPK का वज़ीर आला और KPK का जो हुकूमत है वो इमरान खान को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये है फ़र्क। वो सारा कुछ जो है ना वो बनी गाला नहीं, उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। वो सब जो रिलीफ है वो मनी गाला जा रही है। मनी गाला बना हुआ था। टैक्स पेयर्स का सारा पैसा वहीं गया। मरियम नवाज का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को हुकूमत जाने का 4 माह पहले पता चल गया था, फिर भी साजिश का ड्रामा रचाकर मुल्क को फितना फसाद में झोंकने की कोशिश की। शेख रशीद के बयान पर आंखें खुल जानी चाहिए। इनके बड़े पार्टी लीडर कह रहे हैं कि ये पागल आदमी है, फिर क्यों इसे मुल्क में फितना फसाद की इजाज़त दी हुई है। मरियम नवाज ने कहा कि रिटायर्ड फौजियों को सियासत का शौक है तो अपने तमगे और टाइटल इदारे को वापस करके किसी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान करें। जो भी रिटायर्ड फौजी हजरात हैं, इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के पीछे जो हाथ है उसके कहने पर वो इदारे में तफरीक पैदा करने की, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिनिस्टर प्लान है। अगर आपको इतना शौक है सियासत का तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है, अपने नाम के साथ जाके किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन का। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी एक्ट और नैब का तरमीमी बिल 2022 मंजूर। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को खत्म कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट देने का इख्तियार वापस ले लिया गया। नैब तरमीमी बिल में नैब के इख्तियारात महदूद, अब बारे सबूत मुल्जिम की बजाय नैब पर होगा। सदर आरिफ अलवी ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बगैर विफाकी हुकूमत को वापस भिजवा दिए थे। विफाक को दोनों तरमीमी बिल्स पर नज़रसानी की हिदायत की थी। PTI के अरकान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। आलिया हमजा मलिक पार्लियामेंट के दरवाजे पर चढ़ गईं। गेट पर चढ़ने के दौरान आलिया हमजा के पांव और हाथ पर जख्म आए। सिक्योरिटी एहलकारों ने PTI की खवातीन को मेन गेट से बाहर जाने से रोक दिया। पार्लियामेंट लॉजेस से PTI की खवातीन अरकान पैदल पार्लियामेंट हाउस पहुंची। पार्लियामेंट के गेट को लगा लॉक तोड़ दिया। TV एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। दोपहर 12 बजे के बाद कमरे में बेहोशी की इतला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। मुलाजमीन के मुताबिक आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल जाने का कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। घर वालों ने पोस्टमार्टम रुकवा दिया। सोचने के लिए वक्त मांग लिया। मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगी। पुलिस ने आमिर लियाकत के घर को सील कर दिया, सिर्फ अहले खाना को जाने की इजाज़त। पुलिस ने आमिर लियाकत के बेडरूम से उनके मोबाइल फ़ोन, दवाएं और दीगर अशिया इकट्ठी कर ली। आमिर लियाकत 2 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर भी रहे। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सिंध का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुकर्रर न्यूज़ कास्टर, मेज़बान, नाब खां, सियासतदान, कानून साज, मजहबी स्कॉलर, एक शख्सियत, मुख्तलिफ किरदार। आमिर लियाकत हुसैन ने जिंदगी के कई शोबों में नाम बनाया। जियो न्यूज़ में बतौर न्यूज़ कास्टर करियर शुरू करने वाले आमिर लियाकत प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। जियो पर ही रमज़ान की सहर और अफ्तार की ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और जल्द रमज़ान ट्रांसमिशन की पहचान बन गए। अपने वालिद और सीनियर MQM रहनुमा शेख लियाकत के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में आए। सियासत के लिए MQM का इंतखाब किया, बाद में PTI में शमूलियत किया। आमिर लियाकत हुसैन की ज़ाती, सियासी और मीडिया पर्सन के तौर पर जिंदगी कई तनाज़ात का शिकार रही। इनकी तीनों शादियाँ इल्ज़ामात पर ख़त्म
खत्म हुई। रमज़ान ट्रांसमिशन में उनके बाज़ किरदारों पर समाजी हलकों में शदीद तनकीद भी की गई। सियासी ज़िंदगी में आमिर लियाकत MQM को छोड़कर तहरीक इंसाफ में गए। तहरीक इंसाफ में रहते हुए इमरान मुखालिफ रहनुमाओं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज़ाती हमले करते नजर आए। फिर तहरीक अदम एतमाद के मौके पर इमरान खान को भी छोड़ गए। इमरान खान पर भी इल्ज़ामात की बौछार की। ज़ाती ज़िंदगी में पहली बीवी ने दूसरी शादी करने पर आमिर लियाकत से अलहदगी इख्तियार कर ली। फिर तूबा अनवार ने भी आमिर लियाकत से खुला ले ली थी, जिसके बाद आमिर लियाकत ने तीसरी शादी की, लेकिन चंद माह बाद ही तीसरी बीवी दानिया शाह ने खुला का दावा तशद्दुद के इल्ज़ामात के साथ दायर किया। आमिर लियाकत पर तशद्दुद करने के साथ नशे के इल्ज़ामात भी आयद किए, जिस पर आमिर लियाकत ने भी जवाबी इल्ज़ामात लगाए। माहिर नफ्सियात डॉक्टर उज़मा का कहना है कि लोगों की नापसंदीदगी और मुस्तरद किया जाना तन्हाई और जहनी दबाव की तरफ ले जाता है। आमिर लियाकत से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना कौकब नौरानी ओकाड़वी ने बताया कि आमिर लियाकत की पहली बीवी से मामला बिगड़ने पर वो बहुत नाराज़ हुए। कोशिश यही थी कि समझ जाए। कुछ ऐसी बातें हुई, उनको समझाया तो वो शायद उस वक्त उस मरहले पे पहुंच गए थे कि वो फिर अपने आप को काबू ना रख सके। कोशिश यही थी कि ये शख्स किसी तरह संभल जाए। समटाइम ये होता है कि जब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है ना, रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाती है, क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ फिर आपके साइकोलॉजिकली आपको डिस्ट्रेस करती है, आइसोलेशन की तरफ ले जाती है, और फर्दर ये आइसोलेशन, डिस्ट्रेस, ये आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आमिर लियाकत पर इल्जामात की बारिश करके खुला का दावा करने वाली दानिया शाह कहती हैं आमिर लियाकत से उनकी सुलह की बात हो चुकी थी। कहते थे कि मुझे तुम में अपनी बीवी, बेटी और माँ नजर आती है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, हम सारी बातें भुला देंगे, जो तुम्हारी और मेरी इज्जत गई उसको दोबारा पा लेंगे। साबका अहलिया सैयदा बुशरा कहती हैं मरहूम के वारिसीन अहमद और दुआ आमिर ने पोस्टमार्टम से मना किया है। नमाज जनाजा आज दोपहर और तदफीन हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के एजाज में जरदारी हाउस में इशाइया, वजीर आजम शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन इशाइये में शरीक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शाहजैन बुख्ती और दीगर रहनुमा भी मौजूद। आज पेश किए जाने वाले कौमी बजट पर मुशावरत। जनूबी कोरिया पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देगा। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक जनूबी कोरिया $1 अरब तक की तवील मुद्दत की इंतहाई रियायती फाइनेंसिंग करेगा। जनूबी कोरिया की IT, सेहत, मवासलात, ज़राअत और तवानाई मनसूबों की तकमील की यकीन दहानी। रूस ने पाकिस्तान के सीपैक इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। कराची में रूसी काउंसिल जनरल ने कहा यूक्रेन जंग के बायस पाकिस्तान से रूसी तिजारत में मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात से कई तिजारती मंसूबे मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस पर मगरबी पाबंदियों का हिस्सा नहीं बना, पाकिस्तान के इस फैसले की कदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस की 3 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि ECL से नाम निकालने के लिए ना तो मेरिट देखा गया और ना ही कोई वाज़ेह तरीक़ाकार अपनाया गया। सवाबदीदी इख्तियारात के तहत ECL से लोगों के नाम निकाले गए। ECL रूल्स में तरमीम करते हुए कानून को नज़रअंदाज किया गया। नैब और FIA के मुताबिक हुकूमत ने तरमीम करते वक्त राय नहीं ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटे बिजली गायब। अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब होने से शहरी परेशान। लेस्को का लोड शेडिंग दौरानिया कम करके 3.5 घंटे पर लाने का दावा। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुल्क में बिजली की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है, अवामी मुश्किलात को कम होना चाहिए। मुल्तान के अस्पताल से अगवा की गई 1 साल की बच्ची बाजियाब। 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची को कच्ची आबादी के एक मकान से बाजियाब कराया गया।
खैबर पख्तूनख्वा के 8 तालीमी बोर्ड्स के इंटर के इम्तिहानात आज से शुरू हो रहे हैं। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, मालाकंड, स्वात, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल खान के तहत 5 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात इम्तिहान देंगे। सूबे भर में 1800 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज़ कायम। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। हम गाड़ियाँ चलाते थे और हमने गाड़ियाँ भी छोड़ दी क्योंकि हम अब बसों में आ गए। तेल इतना महंगा हो गया, 2 पाउंड से ऊपर हो रहा है। हम तो अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह गाड़ियाँ बेच के साइकिल ले लें। इसके असरात जो है वो जहाँ कहीं भी है ना, वो मुतवस्सित तबका जो है उसके ऊपर पड़ते हैं। सब कुछ महंगा हो गया और खाने पीने की किल्लत है। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 500-600 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गई। डीजल की फी लीटर कीमत 515 रुपये से भी ज़्यादा। शहरियों का कहना है कि गाड़ी सड़कों पर लाना नामुमकिन हो गया। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात का मामला, नफरत अंगेज पैगामात के फैलाव के इल्ज़ाम पर दिल्ली पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में साबिक बीजेपी रहनुमा नवीन कुमार जनरल, शादाब चौहान, सहाफ़ी सबा नकवी समेत मुतअद्दिद अफराद के नाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खुसूसी यूनिट गलत मालूमात को फ़रोग़ देने में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ इदारों के किरदार की छानबीन करेगा। वो सिर्फ इस हवेली की एक नौकरानी है, उसकी हैसियत याद रखा करें आप। दिलावेश, निकल जाओ मेरे घर से। तो रिश्ते दिल से ना जुड़े होना माँ, उनका इख्तिताम दिल टूटने पर होता है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिलावेश अपने नाजरीन की मोहब्बतों को समेट कर रुखसत हो रही है। नाजरीन के प्यार की तरह क्या दिलावेश को मिलेगा उसके रिश्तों का मान? जानने के लिए देखिए दिलावेश की आखिरी किस्त आज शाम 9 बजे सिर्फ जियो पर।